प्रणाम। नैमिषारण्य तीर्थ आया हूँ। महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिसके विषय में तीर्थवर नैमिष विख्याता कहकर इस तीर्थ की महिमा गाई थी। चक्र तीर्थ पर खड़ा हूँ। बहुत सारे भक्त, संत, महात्मा, गृहस्थ, सन्यासी, यति, तपस्वी, स्त्री, पुरुष सभी के दर्शन यहाँ हो रहे हैं। कहते हैं विष्णु से ऋषियों ने प्रश्न किया, विश्व का मध्य केंद्र बिंदु कौन है? उन्होंने उंगली उठाई, चक्र लिया, कहा चक्र जहाँ गिरेगा वही मध्य होगा। और यही वह स्थान है जिसको हम ये गोलाई में देख रहे हैं। शास्त्र कहते हैं चक्र यहीं गिरा था। हम जानते हैं चक्र गोल होता है, चक्र गिरा था। जल तब से अब तक सदियां बीत गईं, युग बीत गए। ये सतयुग का तीर्थ है नैमिष धाम। जल निरंतर यहाँ पर आ रहा है। पीछे गोमती है, गोमती में वह जल जाता है। हमें सौभाग्य मिला इस तीर्थ के पास हरदोई जनपद में मेरा जन्म हुआ। यहाँ आता रहा हूँ। पिछले समय भी आया था, पुनः आने का अवसर मिला है। श्री निजानंद धर्म जिसका इतिहास 450 साल पुराना है। महाराजा छत्रसाल के गुरुदेव पूज्यपाद निजानंद जी महाराज और प्राणनाथ जी महाराज की परंपरा के शिष्य श्रद्धेय सिद्ध पुरुष बाल योगी महंत श्री सुदीप चंद्र महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। हिमाचल में जन्मे स्वामी धनेश्वर गिरी जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं, जो शास्त्र के साथ इस समय शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण देशवासियों को दे रहे हैं। 5000 ट्रेनर देश भर में काम कर रहे हैं और नई पीढ़ी को शस्त्र और शास्त्र का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विशेष रूप से शस्त्र प्रशिक्षण, लाठी, तलवार आदि आदि का, ताकि शरीर स्वस्थ हो, व्यक्ति मजबूत बने, हम पीढ़ी मजबूत बने और आत्मरक्षा कर सके। वह आत्मरक्षा के साथ समाज रक्षा और देश रक्षा। हमने लंबी गुलामी झेली, अहिंसा की झूठी परिभाषा पढ़कर। दुर्भाग्य रहा हमारे देश का, अहिंसा की झूठी परिभाषा हुई। धर्म हिंसा तथैव च छोड़ दिया गया, नहीं पढ़ाया गया हमें। महाराज जी आपका बहुत वंदन है इस तीर्थ भूमि पर। और हमें जिस यात्रा के हेतु बने हमारे भैया भाग्योदय फाउंडेशन के डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन आदरणीय श्री अग्निहोत्री जी, आप इसके माध्यम बने, आपको साधुवाद है। हमारा श्याम सुंदर त्यागी आए हैं मुजफ्फरनगर से, गाजियाबाद से। भाग्योदय फाउंडेशन का प्रयास है कि ये सभी शक्तियाँ, सभी अच्छे लोग, उनको सबको जोड़ा जाए। उस काम में हम देश भर में जा रहे हैं, प्रयत्नशील हैं। इस पवित्र धाम से, नैमिषारण्य तीर्थ से यही प्रार्थना यहाँ के 88,000 ऋषियों, जिनके नाम हमने प्रयास किया कि 88 ऋषियों के भी नाम यहाँ के संत महापुरुष बता पाएँ, कोई बता नहीं पाए हैं। लेकिन प्रयास होगा कि 88,000 पेड़ यहाँ पर लगाए जाएं। कुछ पीछे प्रयास हुआ है, चल रहा है, आगे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हरित ऋषि जी और हम सब लोग मिलकर भी सफल हों, ऐसा आशीर्वाद यह तीर्थ, इस तीर्थ में व्याप्त ऋषि मुनि देवगण देने की कृपा करें। और वह 88,000 ऋषि पेड़ों के रूप में आ जाएं, दरख्त हों सभी तरफ। क्योंकि कहते हैं वनारण्य खत्म हो गया, जनारण्य बन गया है। अरण्य खत्म हो गया, नैमिष रह गया है। तो नैमिषारण्य के लिए अरण्य को पुनः लाना होगा।
यहाँ की जनता भी लगे अरण्य को वापस लाने के लिए। अरण्य के बिना नैमिषारण्य है नहीं, होगा नहीं, बन नहीं पाएगा। आज दिशा में हम सब प्रयास करें, नैमिषारण्य को पुनः वापस लाएं। सारे ऋषि मुनि यहाँ वापस आएंगे, ऐसे पूरे विश्वास के साथ हम लखनऊ को प्रस्थान कर रहे हैं। इस दिव्य क्षेत्र को शत शत नमन। 84 कोशीय परिक्रमा पथ और इस तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के नाम पर 88,000 पेड़ों का पुनः आगमन वह हो। बहुत प्रणाम, तीर्थ क्षेत्र को नमन। आज हम अभी श्री सत्यनारायण धाम से आ रहे हैं। श्री एम रामानुज कुमारी माताजी दक्षिण भारत से, वहाँ उन्होंने एक सभा कराई, हम लोगों का स्वागत कराया। सभा वहाँ यही कहा था, कभी दक्षिण भारत के केरल से आए थे आद्य गुरु शंकराचार्य, उन्होंने दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर सबको जोड़ दिया था। आज वह माताजी यहाँ पर जोड़ रही हैं। साउथ इंडिया के बहुत सारे लोगों से हमारी भेंट हुई, बहुत अच्छा लगा, बातचीत करने का मौका मिला। दोनों संत पुरुषों ने भी वहाँ पर अपनी बात कही और एक अच्छा संत समागम वहाँ हुआ। भगवान करे ये पूरा देश एक हो, जातियों वर्गों में बटा हुआ सारा समाज ये सब वर्णों में आए। हमने ब्राह्मणों का इतिहास और उनका भविष्य नाम की पुस्तक लिखकर वर्ण पर काम किया है। क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और चौथा जिसको कोई वर्ण कहा गया, हमने उसको राष्ट्र शिल्पी वर्ण कहा है। उन पर भी पुस्तक लिखी जा रही है। सबसे आदरणीय वर्ण है चौथा वर्ण, जिसको हमने छोटा बना दिया था। सबको एक होना होगा, सारे लोग, सारे सनातनी एक हों। समापन करता हूँ, यहाँ पर मन आया कुछ कहूँ उस बात का। आदरणीय स्वामी धनेश्वर गिरी महाराज पर केंद्रित करके 1 लाख संतों को 1 लाख तलवार देने का आपने संकल्प लिया है। लगभग 1000 संतों को आप दे चुके हैं। यह संकल्प भी आपका पूरा हो। तलवार माने कोई झगड़ा झंझट नहीं करना, लेकिन शस्त्र और शास्त्र दोनों की जो महत्ता बताई गई, शस्त्र खो गया, शास्त्र भी खो गए, दोनों से हम वंचित हो गए। दोनों में आना पड़ेगा, दोनों से जुड़ना पड़ेगा। इस तीर्थ क्षेत्र से प्रार्थना, यहाँ के ऋषियों मुनियों से प्रार्थना, यहाँ की देव शक्तियों से प्रार्थना कि वह हमारा समय फिर आवे, तभी बनेगा भारत जगत गुरु। यही हो, ऋषियों से प्रार्थना, तथास्तु कहकर हमें आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत सादर नमन। ओम शांति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप यहीं पे MP से। अरे वाह, अरे वाह।